भक्तों के पास क्या लेने के लिए जाया जाता है? भक्तों के पास अपना उपचार, आशीर्वाद तो मजबूरी में मांगते हैं आगे, और तो कोई दवाई है नहीं आगे, बस कि आपका आशीर्वाद ही चाहिए। लेकिन जाता तो उपचार के लिए ही है। किसके लिए? उपचार। लेकिन गुरु दरबार में, सतगुरु के दरबार में ये आत्मा जाती है निराकार के लिए। किसके लिए? और अगर उस निराकार की प्राप्ति हो गई, इस जन्म का दुख तो आप रोसोगे, भोग ही लोगे, लेकिन 84 लाख योनियों में अगर चले गए तो 84 लाख योनियों दुख भोगना। कितना? ये तो काट ही लोगे, कुछ कट गई और कुछ और कट जाएगी। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए, गंदे कर्म किए, तो 84 लाख योनि आपका इंतजार कर रही है और सारी दुखों से भरी है। क्योंकि योनियां भोगने के लिए ही होती है। इसलिए अपनी जिह्वा को, जिस जीव से हम राम का नाम लेते हैं, उससे गाली नहीं देनी चाहिए। क्या? अगर हम अपने कमरे में जहां रहते हैं खुशबू लगाते हैं, अगर वहां हम कीचड़ का गमला रख दें, कैसा लगेगा? रखोगे? ऐसे ही जिस जीव से हम राम का भजन करते हैं, जिस रील से हम परमात्मा को सुमरते हैं, उससे गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं तो दंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसका फल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर बीमारी से बचाना चाहिए, पहला कर्म अपने व्यवहार को ठीक करो, दूसरा गाली दे रहा है ले लीजिए। जिसके अंदर ज्ञान ही अच्छा नहीं है, वो वाणी कैसे अच्छी निकालेगा? उसने पूरी जिंदगी गंदी सोबत में रह करके वही सीखा है, और वो आपको दे रहा है तो लेकर के घर आ जाइए और प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए, प्रभु जी ये मिला प्लीज। प्रभु अपने आप देख लेंगे किसने क्या किया। आप में ना उस दिन ताकत थी देखने की, और ना निर्बल को ना सताइए, सुनिए, दुर्बल को ना सताइए, जागी मोटी हाय और मरी खान की सांस सो सार बसम। जो निर्बल को सताता है, अपने से कमजोर को दुखी करता है, उसकी रखवाली परमात्मा करते हैं, उसकी तो नस नस भस्म हो जाती है इस दुनिया से, एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाता है, शेर तू सवा शेर बतेरे और घर नहीं तो। इसलिए किसी के साथ में बद जबानी मत करें। गुरु का पहला यही ज्ञान है आपके लिए आज का पहला ज्ञान यही है, और भक्ति का मार्ग यही है। कोई ड्राइवर है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई अपना कोई क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया ये घर चलाने के लिए एक साधन है ये, और परमात्मा उस आदमी से बहुत खुश रहते हैं जो अपनी क्रिया को करते हुए और अपनी एक आत्मा को परमात्मा में सौंपते हुए जीवन को व्यतीत करता है। गृहस्थ से बड़ा आश्रम नहीं बना। महात्मा बनकर के तो एक चद्दर तानी और खेत में जाके जा समाधि लगा दी, अकेला है, भिक्षा करके खा लेगा, लेकिन इस परिवार का पालन पोषण करके जो सुमरन परमात्मा का करता हो, वो सच्चा भक्त परमात्मा का होता है। एक सभी यहां दरबार में बैठे, अपने घरों में आज से रिफाइंड का यूज बंद कर दीजिए। कहीं का जितने घुटनों में दर्द, जितने कमर में दर्द और जितनी अटैक की बीमारियां आ रही, सारी देन रिफाइंड की है। 80 साल का बुढ़ा भी ठेली में खड़ा हुआ मोमो चाहता है क्या? अब अभी तो छोड़ा होगा, शुरू से आता है क्या? सरसों का तेल पीऊं बस, फिर कई चीज सबक तो नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर भ्रम तो है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये ब्लॉकेज करता है। गुरु जी हर तीसरे दिन 3 घंटे भावना चलाता हूँ लगातार। अच्छा, ताली बजाओ उसकी। तो एक काम करना, अगर जिंदगी रही तो अपने हाथों से दफनाना, वो भावना वहां भी चलना चाहिए। गुरु जी अरे और जीवन तो पूरा होना है, हमारी भी उम्र लग जाता है, वो तो तुम्हारा भाव है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि थोड़े दिन की जिंदगानी है। इसलिए इस उम्र में भगवान ने वो ज्ञान दे दिया, शायद इस लायक नहीं थे बेटा, बहुत छोटी सी उम्र में दिया। ये गांव है, गली है, जहां को कबीरदास जी निकल के जाते थे, लोग गालियां देते थे। शंकर भगवान एक दिन खुद आ गए काशी जी के मेले में, मैं भोला मैं
सुनते हैं, है ना? वहां 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जाते हैं, कोई सोमनाथ जी, कोई केदारनाथ, लेकिन वहां के रहने वाले उनको मत्था तक नहीं टेकते। खोड़ी चले जाइए आप, मलकपुर से लेकर और खोड़ी तक पेट पलैया करते हैं और वहां के लोग गालियां देते हैं, क्योंकि वे बदनसीब है। किसी का गांव खेड़ा बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसमें एक संत का जन्म होता है, और वे लोग बदनसीब है जो उनकी कदर नहीं जानते। इसलिए हमें लोगों को कदर नहीं दिखवानी। अगर आप लोगों में से 2 ने भी गुरु का ज्ञान लेकर के परमात्मा को समझ लिया तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए, है ना? क्या पत्नी का धर्म क्या है? सुनिए, एक छोटी सी बात। नारद मुनि जी है और सावित्री जी से बोले कि जिसको तू वरना चाहती है ना उसकी उम्र कम है। गौर से सुन लेना सब। जिसको तू वरना चाहती है, जिससे तू शादी करना चाहती है, विष्णु क्या नाम, उसकी उम्र बहुत कम है, साल भर जिएगा बस। सावित्री जी कहती है अगर मैंने जिंदगी का एक दिन भी जी लिया ना अपने पति के साथ, क्या कहती है, अगर प्रेम में प्यार से मैंने एक दिन का एक लम्हा भी अपने पति के साथ जी लिया तो मैं पूरी उम्र जी जाऊंगी। और साल तो बहुत बड़ी चीज है। और वो राजा थे सत्यवान, लेकिन वो तकदीर के चलते हुए, कर्मों के चलते हुए रंग हो गए थे, गरीब हो गए थे, लकड़ी काट करके बेचते थे, हैं? और आज पति अगर गरीब आ जाए, शाम को चीनी 2 टाइम ना आए, अगले दिन दूसरी जगह 2 मिनट में बोला मैं तो तलाक चाहूंगी आज, इस घर में क्या है, यहाँ तो जादू फिर गई, है ना? ऐसा ही। अरे जिसे हमें, जिसके लिए हमें परमात्मा ने चुना है, जो जोड़े बनाते हैं कौन है? परमात्मा। एक लड़की का रिश्ता 20 जगह देखता है इंसान, लेकिन होता तो एक ही घर में है, वो भी प्रभु की इच्छा से हो ना। तो जिसे खुद हमारे लिए परमात्मा ने चुना हो, उसमें तो बुराई हो ही नहीं सकती, है भाई? ना अच्छा देखना चाहिए ना बुरा, हमें जो दिया परमात्मा ने उसमें सब्र करके अपनी भक्ति को स्थापित कर दीजिए, जैसे सावित्री ने किया। सत्यवान से शादी हो गई और उसी दिन से एक दिन लिखना शुरू कर दिया, एक दिन लिखना शुरू कर दिया, 1 घंटा। और जब उम्र बीतती गई, समय बीतता गया, जब साल भर का वो समय आया ना, कौन सा समय, जब चंद घड़ियां रह गई जीवन की, सावित्री बोली प्राणपति मैंने पूरे जीवन आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी कुछ सवाल ही नहीं किया, लेकिन मैं आज आपसे कुछ मांगती हूं। पति बोला मान कि मैं आज आपके साथ चलूं। देखो पत्नी क्या बोली, उसको पता था कि मैंने पूरे जीवन कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी एक इच्छा पूरी करो कि मैं आपके साथ लकड़ी लेने के लिए चलूं। सत्यवान को पहले भाग्यवान, पहली बार कोई चीज मांगेगी जैसी मांगी, ये तो मेरा रोज का काम है, चल। लकड़ी काटने लगा, पेड़ पे बैठे बैठे सर में दर्द हुआ। पत्नी को बोला मेरे सर में दर्द है, कहने लगी प्राणपति आप नीचे आ जाइए। और सत्यवान कहता है सावित्री मेरा जी घबराओ, सिर मोटा में धर ले, हर मरती बलिया प्राणपति के लारी आखिरी कर ले। सावित्री को सत्यवान कहने लगे कि मेरा मन घबरा रहा है, लेकिन सावित्री ने भक्ति की, क्योंकि वो सती थी। जब यमराज आया बैठ करके अपने वाहन पे और पासा फेंका सूक्ष्म शरीर को खींचने के लिए, जब आदमी की मौत होती है ना, एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें आत्मा रहती है, जो भजन द्वारा खुल जाता है। जिन संतों ने उसको खोल लिया, इंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ियां होती है, और जिसने अपनी सुषमना को जागृत कर लिया वो अपनी आत्मा को देखता है, देख सकता है। हम दावे से कहते हैं जो भजन आपको नाम दान दिया गया है, जिसको भी वो करिए और दिल से करिए। अगर आप 1.25 महीने में अपनी आत्मा को ना दर्शा लो तो हमें बता देना, है भाई? सावित्री को तो वरदान था कि जब भी यमराज आएगा तो तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि वो सती थी। और यमराज ने अपना पासा फेंका और सूक्ष्म शरीर को खींचा तो सावित्री पीछे पीछे बोली बेटा तुम कहां जा रहे हो? पीछे जाओ अपने घर। कि प्रभु आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं, सती पत्नी का क्या धर्म है, मैं दुनिया में रह जाऊं?
जहां ये जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। अब कुछ ले दे के कौन छोड़ दे कि हाँ मेरे सास और ससुर अंधे हैं और निर्धन है, उनका राज भी नहीं है, उनको दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु, कहते ही मिल गया। फिर आगे को चल पड़े यमराज, वो भी पीछे पीछे, बेटे अब तो चली जा। महाराज मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो, मैं कैसे जाऊं? अच्छा फिर चल एक वरदान और मांग ले कि मेरे भाई नहीं है, मेरे माता पिता के यहाँ भी पिहर में भी भाई नहीं है, कहा जा मिलकर। यमराज फिर चल दिए लेके सत्यवान को, सावित्री फिर पीछे पीछे दौड़ी। बेटा आप क्या परेशानी है कि जहां पति की आत्मा वहीं सती की आत्मा, मैं तो साथ जाऊंगी। अंदर तक ले चले एक वरदान हो कि बोलो कि वरदान ये है कि मैं मुझे एक बेटे का वरदान देते जाओ। कल जा दे दिया। यमराज भूल गया, भक्ति में पागल हो गया। एक सती ने पति भंग कर दी यमराज की। कल जा अब तो चली जा। कहां चली जाऊंगी, लेकिन मैं सती हूं। बेटे का वरदान दिया तो इस पति से ही पैदा होगा, दूसरा पति नहीं बनूंगी मैं। सत्यवान को छोड़ना पड़ा। जब आपके घर में ऐसी गृहस्थी हो जाएगी तो भगवान निवास करने लगेंगे और किसी दरबार में जाने की आपको जरूरत नहीं। अपने घर में ऐसे व्यवहार लिया, पति पत्नी पर विश्वास करो। और जब फिर भी दगा करते हैं एक दूसरे से, बबलू ने भजन सुना था एक दिन, जो दगा करे गुरु याद है और जो दगा करे भरतार का बच्चा जन्म हो देती। आपको कोई दिक्कत नहीं उस बात की, उसके हाल में छोड़ दो, क्योंकि पाप का अंत एक दिन होता है। इसलिए अगर आप विश्वसनीय हैं, शायद आपका विश्वास एक दिन अपनी पत्नी को या पत्नी का जो पति गलत रास्ते में चला गया, शायद उसका विश्वास वापसी ले आए, है ना। अगर आप अपने घर में ये चीजें रखोगे तो वाकई हम सच कहते हैं कि भगवान आप ही के घर में है, कहीं खोजने के लिए है। आपे में आत्मियार बाहर क्या देखते हैं, बताओ।